दोस्तों स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है डिजीज़ बीमारी है ना, डिजीज़। ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं है ना, एसएससी एमटीएस में। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए पहला आता है फंगाई। तो फंगाई से कौन कौन डिजीज होता है? तो पहला है बाल्डनेस हो जाता है, जब सर पे वाइट हो जाता है ना, वो फंगस लग जाता है, तो उसके कारण आपको बाल्डनेस हो जाता है ना, जो चिकनापन हो जाता है सर पे, है ना। जो एथलीट फुट होते हैं वो भी फंगाई के द्वारा हो जाता है। जहाँ पे जो फुट पे हो जाता नहीं, पैर है ना, यहाँ पे फुट पे लग जाता है गोल, मतलब गोल की तरह लग जाता है ना, वो भी फंगाई के द्वारा हो जाता है। रिंग वॉर्म, एकदम रिंग की तरह होता है, गोल गोल, है ना, ये भी फंगाई के द्वारा हो जाता है। अब इसको याद कैसे रखिएगा मैं बताता हूँ आपको, याद भी करने के लिए बता देता हूँ मैं, है ना। बस वीडियो थोड़ी बनाना है, को याद भी करा देना है। स्कैबीज भी फंगाई के द्वारा, अस्थमा भी फंगाई के द्वारा। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए बाल्डनेस, देखो फुट है, फुटबॉल समझ लीजिए, एथलेटिक्स फुट जो होता है, फुटबॉल से क्या करते हैं हम लोग, फन करते हैं, मतलब खेलते हैं ना। और रिंग से हम लोग भी क्या खेलते हैं, फन करते हैं, है ना। रिंग जो होता है, रिंग से क्या करते हैं हम लोग, खेलते हैं, फन करते हैं ना। स्कैबीज, अस्थमा से हम लोग, अस्थमा भी फंगाई के द्वारा होता है। ये पूछा वो क्वेश्चन है इसी बार एसएससी एमटीएस में। तो किसके द्वारा? ये फंगाई के द्वारा। जो स्कैबीज है वो स्किन डिजीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं। एक होता है प्लेग, है ना, सिर्फ आपको डिजीज देखना है, ये सब उतना नहीं पढ़ना है, ये सब छोड़ दीजिए आप, है ना। प्लेग होता है एक बैक्टीरिया से। एक लेप्रोसी, ये देखिए, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये स्किन अफेक्ट करता है, ये लेप्रोसी। ये सब मत देखिए आप, है ना। टेटनस होता है बैक्टीरिया के द्वारा। वूपिंग कफ बन जाता है किसी के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। और जो गोनोरिया होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये है ना। एक प्लेग, लेप्रोसी, टेटनस, वूपिंग कफ, गोनोरिया। ओके, फिर निमोनिया, फिर टाइफाइड इम्पोर्टेंट है। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से, है ना, टाइफाइड। फिर एंथ्रेक्स, ये टीबी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर टाइफाइड इम्पोर्टेंट है और टीबी इम्पोर्टेंट है। टीबी बैक्टीरिया से होता है, टीबी, बी है, बी से बैक्टीरिया, ऐसे याद रखें, है ना। टीबी, यहाँ भी टीबी टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, और ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया से होता है, ऐसे याद रखिए। ओके, ऐसे याद हो जाएगा आपको। और जो टीबी है वो लंग्स को अटैक करता है ना, मेनली अटैक लंग्स, हो ना, ये याद रखिएगा। टीबी लंग्स को अटैक करता है, इसमें बस ये याद करता है ना, बाकी छोड़ दे, रहने दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कोलेरा, फिर साइफिल्स, फिर एक्नी, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना, बैक्टीरिया के द्वारा, है ना। ये जो कोलेरा होता है वो उसको ब्लू डेथ बोलते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वायरस। वायरस से कौन कौन बीमारी होता है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला हो जाता है जॉन्डिस,
क्या? जॉन्डिस। जॉन्डिस ये अफेक्ट क्या करता है? लीवर को अफेक्ट करता है ये जॉन्डिस। जॉन्डिस और इसके द्वारा मम्स भी हो जाता है ना, ये सब याद नहीं रखना, सिर्फ ये देख लीजिए अफेक्ट क्या करता है लीवर, बाकी सब आप रहने दीजिए, ये सब कुछ नहीं देखना। ओके, मम्स हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, और जॉन्डिस लीवर को अफेक्ट करता है, पोलियो हो जाता है ना, और सर्विकल कैंसर भी वायरस से ही होता है। और इसका एक टेस्ट होता है, सिमियर टेस्ट बोलते हैं इसको। डेंगू वायरस से ही होता है, और कैरियर कौन है इसका? फीमेल एड्स मॉस्किटो है ये। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपको, डेंगू हो गया जो फीमेल एड्स मॉस्किटो के द्वारा होता है, फैलता है। उसके बाद एड्स आ जाता है ना, और जो टेस्ट होता है इसका एलेसा टेस्ट होता है, याद रखिएगा, ये सब रहने दीजिए। ओके, फिर मिसल्स, जो मिसल्स है वो हो जाता है, मिसल्स वायरस के ही द्वारा हो जाता है। और एक देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, एक जो वायरस है वो हेपेटाइटिस भी हो जाता है, ये लीवर को ही अफेक्ट करता है। जॉन्डिस भी लीवर को अफेक्ट करता है, ये हेपेटाइटिस भी लीवर को ही अफेक्ट करता है, ये सब आप रहने दीजिए। ओके, ये सब वायरस से ही होता है ना, वायरस। हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, मम्स हो गया, एड्स हो गया, है ना। और देखते हैं हम लोग, फिर आता है मिसल्स, फिर इन्फ्लुएंजा, फिर स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस होता है ये, H1N1 के द्वारा हो जाता है स्वाइन फ्लू। रेबीज, बर्ड फ्लू, H5N1 वायरस के द्वारा होता है। फिर स्मॉल पॉक्स भी वायरस के द्वारा होता है ना। अब इसको याद कैसे रखिएगा, स्वाइन फ्लू को और बर्ड फ्लू को। तो देखिए, बर्ड जो है, बर्ड तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो H5 ज़्यादा है तो 5 है भाई, है ना, और N1 ये हो गया वायरस। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ से मलेरिया हो जाता है ना। और इसका जो कैरियर है वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के द्वारा होता है ना। बाकी इसका टेस्ट जो है, इसका जो टेस्ट है वो विवेक्स टेस्ट होता है, ये के द्वारा पता लगाया जाता है। और स्लीपिंग सिकनेस भी हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट आता है काला आजार भी प्रोटोजोआ के द्वारा ही होता है। ओके, याद रखिएगा आप।